उत्तर प्रदेश की ओर से मैं आपसे मुखातिब हूँ शरद मिश्रा। यूपी के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के बांदा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी विजय संकल्प रैली बुंदेली जनता के मुरझाए चेहरे पर विकास की मुस्कान नहीं बिखेर सकी तथा बासी कड़ी में 100वां उबाल साबित हुई। इसी पर आधारित देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट और बने रहिए मेरे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांदा में आयोजित चुनावी विजय संकल्प रैली जनता की नजर में बासी कड़ी में 100वें उबाल की तरह साबित हुई। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से में पहले से चल रही परियोजनाओं का ही चुनावी लाभ उठाने के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उल्लेख किया, जो कराहती से सकती बुंदेलियों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान नहीं बिखेर सकी। हालांकि प्रायोजित तौर पर जनसभा में पीएम के पक्ष पे नारे उछलते जरूर दिखाई दिए। पीएम ने बुंदेलखंड में बन रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रक्षा कॉरिडोर का उल्लेख इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र की भविष्य की खुशहाली से जोड़ा, जबकि यहाँ न खेत को पानी है न पेट को। यहाँ की मूलभूत मांग और समस्याएं क्या है वह विजय संकल्प रैली के नेपथ्य में चली गई। प्रधानमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित रैली से बुंदेलखंड के 7 जिलों के अलावा अन्य पड़ोसी जिलों को अपना चुनावी संदेश देने की कोशिश की तथा सपा बसपा गठबंधन एवं कांग्रेस पर केंद्र सरकार बना लेने की आशा को कपोल कल्पित होना जैसा बताया। कहा कि कुछ गिनती की ही सीटों पर चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देखा जा रहा है। जाति पाति की राजनीति अपने ऊपर हो रहे कथित कटाक्ष पर उन्होंने विपक्षियों पर हमला बोला। बुंदेलों की गाथाओं को सराहा। केंद्र की योजनाओं को हर चुनावी रैली की तरह यहाँ भी दोहराया। जो मैंने सुना है वो अगर सही है तो, क्योंकि मुझे इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे नौजवान नए भारत के नए संस्कारों का निर्माण कर रहा है। इसकी वजह है कि उस पर अतीत का बोझ नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ भविष्य के सपने हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, मैं ये सबसे बात करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो दल की नहीं कर रहा हूं, देश की कर रहा हूं। आपको मंजूर है? आप सब हाथ ऊपर करके बताएं तो बताऊं मैं, वरना कभी कभी क्या होता है कि लगता है जरा चुनाव का इधर उधर कर दे तो मजा आता है। लेकिन मैं कुछ मूलभूत बात बताने का मेरा आज आपके बीच आया हूं, बुंदेलखंड की धरती पे आया हूं, तो मेरा मन करता है जिस धरती पे रानी झांसी को हमेशा याद किया जाता है, उस धरती पर दल से उठ पड़ के देश की बात होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मन करता है मैं आपसे देश की बात करूं। साथियों, आप मुझे बताइए, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के बलिदानी भगत सिंह, क्या किसी को मालूम है किस जाति के थे? सुखदेव किस जाति के थे? राजगुरु कौन जाति के थे? चंद्रशेखर आजाद कौन जाति के थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन जाति की थी? नेताजी सुभाष बोस कौन जाति थे? भाइयों बहनों, एक भी महापुरुष अपनी जाति से नहीं जाना जाता है। आप मुझे बताइए, ये दांडी यात्रा 1930 में हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। क्या कभी किसी ने हिसाब लगाया कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलने वालों में इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे? क्या कभी किसी ने सुना है क्या? सुना है क्या? हर कोई भारतवासी था। कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विजय संकल्प रैली जो आप देख रहे हैं, यहाँ अपेक्षित भीड़ तो जुटी हुई है, लेकिन बुंदेली जनता की कराह को मोदी के भाषण मलहम शायद नहीं लगा पाए। मोदी जी बुंदेलों की यह कहावत महसूस नहीं कर पाए कि बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए बांदा रैली स्थल से विनोद मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांदा चुनावी विजय संकल्प रैली बुंदेलखंड वासियों को कहां तक अपनी ओर आकर्षित कर सकेगी, ऐसा कुछ आसान्वित करने में तो मोदी जी कुछ खास करते नजर नहीं आए। बुंदेलखंड इस बार उनको अपनाता है या ठुकराता है, यह तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। कुल मिलाकर बांदा की यह रैली फिलहाल तो बुंदेलियों की आशाओं के अनुरूप नहीं रही। रैली में जनता के बीच ऐसी ही उठती आवाजें सुनाई दी।